समंदर वो सिर्फ पानी नहीं है, वो एक आईना है। एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है। जब आप जमीन पर होते हैं तो शोर होता है, लोगों का, गाड़ियों का, दुनिया की बेमतलब बातों का। लेकिन जब आप समंदर के बीचों बीच मीलों दूर अकेले होते हैं, तब सिर्फ दो ही आवाजें सुनाई देती है, एक लहरों की और दूसरी आपके अपने ख्यालों की। सोचिए एक बूढ़े आदमी के बारे में। उसका चेहरा ऐसा है जैसे किसी ने पुरानी किताब के पन्नों को समंदर के पानी में भिगोकर धूप में सुखा दिया हो। झुर्रिया जो सिर्फ उम्र की नहीं है बल्कि हजारों तूफानों की गवाही देती है। उसकी गर्दन पर गहरे गहरे गड्ढे हैं और उसके हाथ, वो हाथ जो किसी नक्शे मैप की तरह है, उन पर रस्सियों के निशान हैं, पुराने जख्म हैं। लेकिन कोई भी जख्म ताजा नहीं है, वो सब पुराने हैं, सूखे हुए, जैसे किसी रेगिस्तान में पड़ी हुई दरारें। उसका नाम सेंटियागो है, लेकिन नाम से क्या फर्क पड़ता है। वो आप हो सकते हैं, वो मैं हो सकता हूं, वो कोई भी हो सकता है जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आज वो खाली हाथ है। 84 दिन, जरा सोचिए, 84 दिन तक रोज सुबह उठना, अपनी छोटी सी कश्ती को अंधेरे में समंदर में उतारना, दिन भर सूरज की तपती गर्मी सहना, उम्मीद रखना और शाम को खाली हाथ लौटना। लोग उसे सलाव कहने लगे हैं। सलाव यानी बदकिस्मती का सबसे बुरा रूप। वो बदनसीब है। उसके साथ जो लड़का काम करता था, उसके माँ बाप ने भी उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, यह बूढ़ा आदमी अब खत्म हो चुका है, इसकी किस्मत इसका साथ छोड़ चुकी है। लेकिन क्या किस्मत का साथ छोड़ना हार मान लेना होता है? यहीं पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे हमें रोकते हैं और पूछते हैं, जब दुनिया कहे कि तुम खत्म हो चुके हो, तब तुम्हारे अंदर क्या बचता है? हेमिंग्वे की ये कहानी द ओल्ड मैन एंड द सी सिर्फ एक मछली पकड़ने की कहानी नहीं है। ये एक इंसान की रूह, सोल का एक्सरे है। ये उस तिश्नगी, प्यास की कहानी है जो हमें जिंदा रखती है, तब भी जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो। जब सेंटियागो बाजार से गुजरता है तो मछुआरे उसे देखते हैं। कुछ उस पर हंसते हैं, कुछ को उस पर तरस आता है। लेकिन सेंटियागो को न उनकी हंसी से फर्क पड़ता है, न उनकी हमदर्दी से। उसकी आंखों में वो नीला समंदर अब भी जिंदा है। वो हार नहीं मानता। वो कहता है, हर दिन एक नया दिन होता है। किस्मत बेहतर हो तो अच्छा है, लेकिन मैं अपनी तैयारी में कमी नहीं रखूंगा, ताकि जब किस्मत आए तो मैं तैयार मिलूं। 85वां दिन। आज वो फैसला करता है कि वो वहां जाएगा जहां कोई नहीं जाता। द डीप वाटर, गहरा पानी। ये सिर्फ समंदर की गहराई नहीं है, ये वो रिस्क है, वो खतरा है जिसे उठाने से हम सब डरते हैं। हम सब किनारे, शोर पर रहना पसंद करते हैं, जहां सुरक्षा है, जहां जमीन पैरों के नीचे महसूस होती है। लेकिन महानता तो गहरे पानी में ही मिलती है, जहां पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आपको तैरना पड़ता है या डूबना पड़ता है।
सुबह होने से पहले ही वो निकल पड़ता है। अंधेरा है, हवा में ठंडक है। वो अपनी कश्ती में अकेला है। वो अपने आप से बातें करता है। क्या आप कभी अपने आप से बातें करते हैं जब आप अकेले होते हैं? शायद हमें लगता है कि हम पागल हैं, लेकिन असल में जब हम खुद से बात करते हैं तो हम अपनी रूह को टटोल रहे होते हैं। सेंटियागो अपने हाथों को देखता है। वो सूरज का इंतजार करता है और जैसे ही वो अपनी लाइन, फिशिंग लाइन, पानी में डालता है, उसे पता है कि आज कुछ अलग होने वाला है। वो अपनी रस्सियों को, लाइंस को सीधे नीचे जाने देता है। बाकी मछुआरे अपनी रस्सियों को बहाव के साथ बहने देते हैं, लेकिन सेंटियागो वो सटीक है। आई कीप देम विथ प्रिसीजन। वो सोचता है, भले ही मेरी किस्मत खराब हो, लेकिन मैं अपने काम में लापरवाही नहीं करूंगा। और फिर दोपहर के वक्त कुछ होता है। एक खिंचाव, हल्का सा नहीं, भारी, बहुत भारी, जैसे समंदर की तह ने ही उसकी रस्सी पकड़ ली हो। सेंटियागो को लगता है कि शायद रस्सी किसी चट्टान में फंस गई है, लेकिन फिर वो चट्टान हिलती है। वो कोई साधारण मछली नहीं है, वो एक मार्लिन है। लेकिन सेंटियागो ने उसे अभी तक देखा नहीं है। उसे बस उसका वजन महसूस हो रहा है। यह वजन, यह आपकी जिंदगी का वो सपना है, वो लक्ष्य है जो आपने चुना है। जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो शुरू में हमें अंदाजा नहीं होता कि वो कितना भारी होगा। हमें बस एक खिंचाव महसूस होता है और हमें लगता है कि हम उसे खींच लेंगे, लेकिन अक्सर सपना हमें खींचने लगता है। मछली उसे खींचने लगती है। कश्ती अब सेंटियागो के काबू में नहीं है। मछली कश्ती को उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट की तरफ गहरे समंदर में खींच रही है। यहां एक अजीब सी बात होती है। आमतौर पर शिकारी शिकार को काबू करता है, लेकिन यहां शिकार ने शिकारी को काबू कर लिया है। सेंटियागो रस्सियों को अपनी पीठ पर कस लेता है। वो दर्द महसूस करता है। रस्सी उसकी खाल में गड़ रही है। खून रिसने लगता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं। सूरज ढल जाता है। ठंड बढ़ने लगती है। कश्ती अब जमीन से इतनी दूर है कि हैवाना की लाइट्स भी नहीं दिख रही। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, पानी और वो अदृश्य ताकत जो उसे खींच रही है। सेंटियागो उस मछली से नफरत नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी बात है। वो उस मछली से नफरत नहीं करता जो उसे मारने की कोशिश कर रही है। वो उसकी इज्जत करता है। वो कहता है, फिश, आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच, बट आई विल किल यू डेड बिफोर दिस डे एंड्स। ये जो रिश्ता है, एक ब्रदरहुड का, अपने दुश्मन, अपनी चुनौती से प्यार करना। आजकल हम अपनी मुश्किलों से नफरत करते हैं। हम कहते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मुसीबत टल क्यों नहीं जाती। लेकिन सेंटियागो हमें एक अलग नजरिया देता है। वो जानता है कि ये मछली, ये मुसीबत ही उसकी पहचान है। अगर मछली बड़ी है तो ही सेंटियागो की जीत बड़ी होगी। अगर मछली साधारण होती तो सेंटियागो भी साधारण रह जाता। रात गुजरती है, फिर एक और दिन, फिर एक और रात।
सेंटियागो सो नहीं सकता। अगर वो सो गया तो रस्सी हाथ से छूट जाएगी। उसके हाथ में ऐंठन, क्रैम्प आ जाती है। उसका बायां हाथ अकड़ जाता है, जैसे वो उसका अपना ना हो। वो अपने हाथ को घूरता है और उसे गालियां देता है। गद्दार हाथ, तू ऐंठ क्यों गया? लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कच्ची टूना मछली खाता है ताकि उसे ताकत मिले। वो खारे पानी और सूरज की जलन सहता है। और फिर तीसरे दिन वो पलाता है। मछली थकने लगती है। वो ऊपर आती है और जब सेंटियागो उसे पहली बार देखता है तो उसकी सांसें थम जाती है। वो मछली उसकी कश्ती से भी बड़ी है। उसकी त्वचा बैंगनी, पर्पल है। उसकी धारियां, स्ट्राइप्स जामुनी है। और उसकी तलवार वो किसी बेसबॉल बैट जितनी लंबी है। वो इतनी सुंदर, इतनी शांत और इतनी राजसी, नोबल है कि सेंटियागो को लगता है कि उसे मारना एक पाप है। लेकिन उसका धर्म एक मछुआरे का धर्म है। उसे अपना काम करना है। अब शुरू होता है असली जुनून। मछली कश्ती के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। हर चक्कर के साथ वो नजदीक आती है और हर चक्कर के साथ सेंटियागो की ताकत खत्म हो रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट्स तैर रहे हैं। उसे लगता है कि वो बेहोश हो जाएगा और मर जाएगा। लेकिन वो अपनी रूह के सबसे गहरे कोने से आवाज लगाता है, एक ऐसी जगह जहां इंसानियत खत्म हो जाती है और सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर बचती है। वो कहता है, आई विल ट्राई इट अगेन। ये शब्द, मैं फिर से कोशिश करूंगा, सिर्फ यही शब्द है जो इंसान को जानवर से अलग करते हैं। जब शरीर जवाब दे जाए, जब दिमाग कहे कि बस अब और नहीं, तब भी एक बार और कोशिश करना। वो हारपून उठाता है। अपनी पूरी बची खुची ताकत, अपनी पूरी जिंदगी का दर्द, अपना पूरा वजूद उस वार में झोंक देता है और भाला मछली के दिल में उतर जाता है। मछली हवा में उछलती है, एक आखिरी बार अपनी पूरी भव्यता, अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए, और फिर पानी लाल हो जाता है। शांति, एक अजीब सी भारी शांति उसने कर दिखाया। उसने उस राक्षस को हरा दिया जिसे कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी, असली त्रासदी, ट्रेजेडी और असली सबक तो अब शुरू होता है, क्योंकि जीतना सिर्फ आधी लड़ाई है। जीती हुई चीज को घर तक लाना वो असली इम्तिहान है। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस थकान को, उस बूढ़े आदमी के कांपते हुए हाथों को, जो अब उस विशाल मछली को कश्ती के किनारे बांध रहा है? सोचिए, आपने सालों मेहनत की किसी एग्जाम के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी रिश्ते के लिए, और आपने उसे पा लिया। वो बड़ी मछली अब आपकी है। आप खुश हैं, आप गर्व महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जब आप वापस किनारे पर पहुंचेंगे तो लोग क्या कहेंगे। वो लोग जो आप पर हंसते थे, अब वो आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन सेंटियागो नहीं जानता कि समंदर अभी उसके साथ नहीं खेला है। पानी में खून बह रहा है, गहरा लाल खून।
और गहरे नीले पानी के नीचे कुछ और भी है जो इस खून की गंध को पहचानता है। शार्क्स, वो आ रहे हैं और सैंटियागो के पास कोई हथियार नहीं बचा है। उसका हार्पून मछली के साथ चला गया। उसके पास सिर्फ एक चाकू है, एक कश्ती का चापू ओवर है और उसकी बूढ़ी हड्डियां है। ये वो पल है जहां द ओल्ड मैन एंड द सी एक साहसिक कहानी से निकलकर एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रंथ बन जाती है। क्योंकि हम सब अपनी अपनी मार्लिन पकड़ लेते हैं। हम सब कभी ना कभी जीत जाते हैं। लेकिन क्या हम अपनी जीत को दुनिया के शार्क से बचा सकते हैं? क्या हम अपनी खुशियों को उस हसद, जेलसी, उस बदकिस्मती और उस क्रूरता से बचा सकते हैं जो इस दुनिया में फैली है? जब पहली शार्क आती है तो वो सिर्फ एक मछली नहीं है, वो मौत का दूत है। वो सीधे उस मरे हुए मार्लिन पर हमला करती है। सैंटियागो देखता है कि उसकी मेहनत, उसकी खूबसूरती, उसकी सफलता को कैसे नोचा जा रहा है। उसका दिल टूट जाता है। ये ऐसा है जैसे कोई आपके सामने आपकी जिंदगी भर की कमाई को आग लगा दे। लेकिन क्या सैंटियागो रोता है? क्या वो हार मान लेता है? नहीं, वो कहता है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इंसान को बर्बाद किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। इस लाइन को अपनी रूह में उतार लीजिए। बर्बाद होना भौतिक, फिजिकल है। हारना मानसिक, मेंटल है। वो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आपका पैसा, आपकी शोहरत, आपका प्यार, आपकी मछली। लेकिन वो आपकी उस जिद को नहीं छीन सकते जिसने उस मछली को पकड़ा था। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है और जब आपके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं बचता, तब एक इंसान कैसे लड़ता है। हम देखेंगे उस लड़ाई को जो जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी गरिमा, डिग्निटी बचाने के लिए लड़ी जाती है। क्योंकि असली जीत वो नहीं जो हाथों में आए, असली जीत वो है जो दिल में रह जाए। एक घंटा। सैंटियागो को अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिला था। उस 1 घंटे में उसने सोचा था कि वो राजा है। उसने सोचा था कि उसकी बदकिस्मती का दौर खत्म हो गया है। उसने हिसाब लगाया था कि इस विशाल मार्लिन का मांस बाजार में कितने का बिकेगा। शायद हजारों $1,000। एक ऐसी रकम जो उसकी पूरी बुढ़ापे की गरीबी को धो सकती थी। लेकिन समंदर कभी हिसाब नहीं करता। पहली शार्क आ गई है। यह कोई साधारण मछली नहीं है। यह एक माको शार्क है, नीली, तेज और घातक। यह मौत है जो तैरते हुए आई है। हेमिंग्वे लिखते हैं कि वो शार्क ऐसे आई जैसे कोई सूअर बाड़े की तरफ भागता है जब उसे खाने की महक आती है, लेकिन उस रफ्तार के साथ जो एक गोली बुलेट की होती है। सैंटियागो उसे देखता है। वो डरता नहीं है, लेकिन उसका दिल बैठ जाता है। वो अपनी रूह में एक ठंडापन महसूस करता है। यह डर का ठंडापन नहीं है, यह नुकसान, लॉस का ठंडापन है। वो जानता है कि अब लड़ाई जीतने की नहीं है, अब लड़ाई बचाने की है। और बचाने की लड़ाई जीतने की लड़ाई से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। शार्क पानी को काटते हुए आती है। उसका मुंह खुलता है और वो दांत
क्या आपने कभी शार्क के दांतों को करीब से देखा है? वो सिर्फ नुकीले नहीं होते, वो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, जैसे उंगलियां जो किसी चीज को पकड़कर कभी नहीं छोड़ती। वो मार्लिन की पूंछ टेल पर हमला करती है। 40 पाउंड मांस एक ही झटके में गायब। सेंटियागो को वो मांस कटता हुआ महसूस होता है। उसे ऐसे लगता है जैसे वो शार्क मार्लिन को नहीं, खुद सेंटियागो को काट रही है, जैसे वो दांत उसकी खुद की छाती में गड़ रहे हैं। सेंटियागो अपना हार्पून मारता है। निशाना सटीक है। भाला शार्क के दिमाग में उतर जाता है। शार्क मर जाती है। वो धीरे धीरे गहरे पानी में डूबने लगती है। लेकिन यहां एक त्रासदी, ट्रेजेडी है। शार्क मरते मरते अपने साथ सेंटियागो का हार्पून भी ले गई, उसका सबसे बड़ा हथियार। अब समंदर की गहराई में जा रहा है। और मार्लिन अब खून बह रही है। और खून का मतलब है संदेश, एक दावत का न्योता समंदर के हर शिकारी के लिए। मैंने उसे बहुत दूर जाकर मारा, सेंटियागो सोचता है। आई वेंट आउट टू फार। ये एक लाइन, आई वेंट आउट टू फार, यह हेमिंग्वे के दर्शन, फिलॉसफी का निचोड़ है। हम सब अपनी जिंदगी में यही करते हैं, है ना? हम अपनी हदें पार करते हैं। हम उन सपनों के पीछे भागते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर है। हम सुरक्षित किनारे को छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप बहुत दूर, टू फार जाते हैं, तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। सेंटियागो ने एक महान मछली को मारा। यह उसका पाप, सिन था, या उसकी महानता? वो खुद से बहस करता है। मैंने उसे सिर्फ खाने के लिए नहीं मारा, मैंने उसे अपने गौरव, प्राइड के लिए मारा। क्योंकि मैं एक मछुआरा हूं और वो एक मछली थी। उसका मरना उसकी नियति थी और उसे मारना मेरी। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा है। वो उस कटी हुई मछली को देखता है और उसे लगता है कि उसने अपने ही भाई को धोखा दिया है। काश यह सब एक सपना होता, वो सोचता है। काश मैं अपने बिस्तर पर अखबारों के ढेर पर सो रहा होता। लेकिन यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। और हकीकत की सबसे बुरी बात यह है कि वो आपको सांस लेने का मौका नहीं देती। 2 घंटे बाद 2 और शार्क आती है। इस बार ये माको नहीं है, ये गैलानो है। ये वो शार्क है जो गंदी है, बदबूदार है। ये योद्धा नहीं है, ये जल्लाद, स्कैवेंजर्स है। ये वो लोग हैं जो तब हमला करते हैं जब आप पहले से ही घायल होते हैं। सेंटियागो के पास अब हार्पून नहीं है, तो वो क्या करता है? क्या वो सरेंडर करता है? नहीं, वो एक पुरानी चप्पू ओर के सिरे पर अपना चाकू बांधता है। सोचिए उस मंजर के बारे में। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ खून से लथपथ है, प्यास से गला सूख रहा है। वो एक लकड़ी के डंडे पर चाकू बांधकर कुदरत की सबसे खतरनाक मशीनों से लड़ने जा रहा है। आय, वो चिल्लाता है। ये शब्द नहीं है। हेमिंग्वे कहते हैं कि आय एक ऐसा शोर है जिसका कोई अनुवाद, ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। ये वो आवाज है जो इंसान तब निकालता है जब उसकी रूह में कील ठोकी जा रही हो। वो एक शार्क को मार देता है, दूसरी को भगा देता है, लेकिन कीमत और ज्यादा मांस।
मार्लिन का 1/4 हिस्सा अब जा चुका है। अब वो मछली मछली नहीं लग रही, वो एक अधूरी कहानी जैसी लग रही है। सेंटियागो अब उस मछली की तरफ देख भी नहीं सकता। उसे शर्म आ रही है। उसे लग रहा है कि वो अपनी अमानत की रक्षा नहीं कर पाया। यहां रुकिए, अपनी जिंदगी को देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बहुत खूबसूरती से बनाया, कोई प्रोजेक्ट, कोई रिश्ता, कोई घर, और फिर दुनिया ने, परिस्थितियों ने या लोगों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके एक दिन आपकी साख, रेपुटेशन पर हमला हुआ। दूसरे दिन आपके स्वास्थ्य, हेल्थ पर, तीसरे दिन आपके पैसों पर, और आप लड़ रहे हैं। आप चाकू बांधकर लड़ रहे हैं। लेकिन हर लड़ाई के बाद आप देखते हैं कि आपके पास जो बचा है वो पहले से कम है। इसे कहते हैं पायरिक विक्ट्री। ऐसी जीत जिसमें आप इतना कुछ खो देते हैं कि वो जीत हार जैसी लगने लगती है। सूरज डूब जाता है, अब सिर्फ अंधेरा है, और सेंटियागो जानता है कि असली हमला अब होगा, रात में, जब वो देख नहीं सकता। वो लेटा हुआ है, लेकिन सो नहीं रहा। वो जीने की कोशिश नहीं कर रहा, वो सिर्फ टिकने की कोशिश कर रहा है। इंसान हारने के लिए नहीं बना। वो फिर से दोहराता है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। यह जिद, यह पागलपन, यही उसे जिंदा रखे हुए है। आधी रात शार्क्स का झुंड आता है। इस बार वो उन्हें गिन भी नहीं सकता। वो सिर्फ उनकी आवाज सुन सकता है। मांस के फटने की आवाज, पानी के हिलने की आवाज। वो अपने चाकू वाले चप्पू से वार करता है। चाकू टूट जाता है। अब वो निहत्था है, बिल्कुल निहत्था। लेकिन वो रुकता नहीं है। वो कश्ती का डंडा, क्लब उठाता है। वो उसे पागलों की तरह पानी में मारता है। जब डंडा भी काम नहीं करता तो वो टिलर, पतवार का हैंडल तोड़कर निकाल लेता है। वो अंधेरे में अदृश्य दुश्मनों को लाठियां मार रहा है। उसे पता है कि वो हार चुका है। वो जानता है कि मार्लिन अब खत्म हो चुकी है। शार्क्स तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कि आखिरी रेशा, आखिरी टुकड़ा खत्म न हो जाए, और वो नहीं रुकती। सुबह होने वाली है। लड़ाई खत्म हो चुकी है। शार्क्स जा चुकी है, क्योंकि अब खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सेंटियागो अपनी कश्ती में खड़ा होकर पीछे देखता है। वहां पानी में उसकी कश्ती के पीछे क्या बंधा है? एक कंकाल, स्केलेटन, 18 फीट लंबा, सफेद, चमकता हुआ, खाली कंकाल। सिर अभी भी है, पूंछ अभी भी है, लेकिन बीच में कुछ नहीं, सिर्फ हड्डियां। उसका सपना, उसका फॉर्च्यून अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। वो कश्ती को मोड़ता है घर की तरफ। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। वो अब दर्द से परे जा चुका है। वो थूकता है और कहता है, ईट्स देम गैलानोस एंड ड्रीम यू किल्ड अ मैन। खा लो कमीनो, और सपना देखो कि तुमने एक आदमी को मार दिया। जब वो अपने छोटे से बंदरगाह हार्बर में पहुंचता है, तब तक सब सो रहे होते हैं। लाइट्स बंद है।
वो कश्ती को किनारे लगाता है। उसे मस्तूल मास्ट उतारना है। वो उसे अपने कंधे पर रखता है और जब वो चलने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। पहली बार उसे पता चलता है कि वो कितना थक चुका है। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। वो पड़ा रहता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। वो उस भारी मस्तूल को ईसा मसीहा जीसस के क्रॉस की तरह ढोता हुआ अपनी झोपड़ी तक ले जाता है। उसे उस कंकाल की परवाह नहीं है जो कश्ती से बंधा है। उसे अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है। उसे बस सोना है। वो अपनी झोपड़ी में पहुंचता है, पानी का एक घूंट पीता है और अपने बिस्तर पर गिर जाता है। वो अपने हाथों को देखता है। हथेलियां कटी फटी है। वो उन्हें खुला रखकर सो जाता है, हथेलियां ऊपर की तरफ, जैसे कि उसने सब कुछ सौंप दिया हो। अगली सुबह मछुआरे बंदरगाह पर जमा होते हैं। वो कश्ती के चारों ओर खड़े हैं। वो उस कंकाल को देख रहे हैं। वो नापते हैं। 18 फीट। एक मछुआरा चिल्लाता है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी मछली नहीं देखी। जो लोग सैंटियागो पर हंसते थे, आज वो खामोश है। वो उस कंकाल को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि उस बूढ़े आदमी ने समंदर के बीचों बीच क्या सहन किया होगा। वो मांस नहीं देख रहे, वो संघर्ष, स्ट्रगल देख रहे हैं। मांस तो बाजार में बिक जाता है, सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन वो कंकाल, वो हड्डियां, वो इस बात का सबूत है कि सैंटियागो सलाव नहीं था। वो बदनसीब नहीं था। वो एक योद्धा था। लेकिन सैंटियागो को उनकी तारीफ नहीं चाहिए। वो अपनी झोपड़ी में सो रहा है और लड़का मैनोलिन, वो अंदर आता है। वो बूढ़े को सोता हुआ देखता है और जब वो सैंटियागो के हाथों को देखता है, उन गहरे जख्मों को देखता है, तो वो रोने लगता है। वो बाहर आता है कॉफी लेने के लिए और वो पूरे रास्ते रोता रहता है। उसे कोई शर्म नहीं है। जब वो वापस आता है, सैंटियागो जाग चुका है। लड़का पूछता है, उन्होंने तुम्हें बहुत हराया दादा, उन्होंने तुम्हें बहुत हराया। सैंटियागो मुस्कुराता है, एक कमजोर, थकी हुई मुस्कान। मछली ने? नहीं, मछली ने मुझे नहीं हराया। वो तो बाद में हुआ। यह एक बहुत बारीक बात है। सैंटियागो यह नहीं मानता कि वो हार गया। वो मानता है कि वो बहुत दूर चला गया था। लड़का उसे कॉफी देता है और कहता है, अब हम साथ में मछली पकड़ेंगे। मुझे परवाह नहीं कि मेरे माँ बाप क्या कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे सीखना है। क्या सीखना है? सैंटियागो पूछता है। सब कुछ। कैसे सहना है और कैसे लड़ना है। दुनिया के लिए सैंटियागो एक हारा हुआ बूढ़ा है जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा लेकर आया। एक टूरिस्ट औरत उस कंकाल को देखती है और पूछती है, ये क्या है? वेटर कहता है, ट्यूबुरॉन, शार्क। वो समझाना चाहता है कि शार्क ने क्या किया, लेकिन औरत सोचती है कि ये शार्क का कंकाल है। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि शार्क इतनी खूबसूरत होती है। ये दुनिया की विडंबना, आयरनी है। दुनिया को कभी आपकी असली कहानी पता नहीं चलेगी।
वो सिर्फ कंकाल देखेंगे और अपनी कहानी बना लेंगे। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप घर वापस आए और आप अकेले नहीं हैं। लड़का आपके साथ है, भविष्य द बॉय आपके साथ है। सेंटियागो फिर सो जाता है। हेमिंग्वे अपनी आखिरी लाइन लिखते हैं, द ओल्ड मैन वॉज ड्रीमिंग अबाउट द लायंस। बूढ़ा आदमी शेरों के सपने देख रहा था। शेर? वो जवान शेरों के सपने देख रहा था जो उसने अपनी जवानी में अफ्रीका के तट पर देखे थे। वो सपने में शार्क नहीं देख रहा, वो टूटे हुए हाथ नहीं देख रहा, वो अपनी गरीबी नहीं देख रहा। वो ताकत, आजादी और खेल, प्लेफुलनेस देख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया आपका शरीर तोड़ सकती है, आपकी मेहनत छीन सकती है, आपको खाली हाथ घर भेज सकती है, लेकिन वो आपके सपनों को मैला नहीं कर सकती। जब तक आप शेरों के सपने देख सकते हैं, आप खत्म नहीं हुए हैं। आप बस विश्राम, रेस्ट कर रहे हैं। तो क्या सैंटियागो जीता या हारा? अगर आप मांस को जीत मानते हैं तो वो हार गया। लेकिन अगर आप इंसानियत, ह्यूमैनिटी को, साहस को और गरिमा को जीत मानते हैं तो उस दिन समंदर में उससे बड़ा विजेता कोई नहीं था। यह कहानी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है, संघर्ष, स्ट्रगल ही इनाम है। मंजिल तो सिर्फ एक धोखा है। असली चीज वो है जो आप उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में बनते हैं। सैंटियागो खाली हाथ आया, लेकिन भरा हुआ दिल लेकर। और शायद यही मीनिंग है जिसकी हम सबको तलाश है।